नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 60 प्रश्नों को लिया है जो आने वाले आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्यकरणिक है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, वेद्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी विभा, ऑप्शन डी वेद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए विधवा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6। प्रश्न है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। ऑप्शन ए कालापन, ऑप्शन बी लालिमा, ऑप्शन सी काल, ऑप्शन डी काला। तो इसका आंसर ऑप्शन डी काला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेष्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विशेष्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवर्तीवाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आवर्तीवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। दानी किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी गुणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अदृश्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जिज्ञासु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। जिसने ऋण लौटा दिया हो के लिए सही शब्द चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। ऑप्शन ए कम खाने वाला, इसका मैच होगा मितहारी से, ऑप्शन ए। फिर बी है कम खर्च करने वाला, तो इसका मैच होगा मितव्ययी। मयूर के समान आंखों वाली, तो इसका होगा मयूराक्षी। मछली के समान आंखों वाली, तो इसका मैच होगा मीनाक्षी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15।
प्रश्न है, इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन ए, जिसका संबंध मनुष्य से है। ऑप्शन बी, जिसका संबंध ईश्वर से है। ऑप्शन सी, जिसका संबंध प्रथा से है। ऑप्शन डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। सबसे व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वव्यापी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अकिंचन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अनाक्रांत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नौकरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। एक की वर्तनी शुद्ध है। बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्यवसान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, आविष्कार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखपति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, अधिक का विलोम शब्द क्या है? न्यून है, अनाहार है, अपकर्ष है या लघु है? तो इसका आंसर है न्यून। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी उपकर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अपकर्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, महान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वियोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। लिखित का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौखिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निरामिष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 37। इनमें से कौन सा शब्द
अग्नि का विलोम है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, जल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अस्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विकीर्ण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, खगोल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव रूप का चयन कीजिए। बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, धुआं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तीर्थ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। निम्नलिखित में से वात तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बयार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्रा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। इनमें से अटारी का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अट्टालिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, कटाह शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कड़ा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 48। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मयंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलान कीजिए। आकाश, आकाश का होगा व्योम, पर्यायवाची। और कमल का होगा राजीव। और चांद का होगा इंदु। और तुरंग का होगा तुरंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इच्छा और आकांक्षा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, लहू का समानार्थी शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सेतु। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महिला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भार्य और प्राण प्रिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्योम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थिति
उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तैयार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। इनमें से दुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोक्ष। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को किया है जो आने वाले ARO एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।